SI unit for charge is coulomb. Dimensions for charge I1 T1. वेरी गुड. ठीक है, उसके बाद में CGS यूनिट फॉर चार्ज स्टैट कूलम, और उसको हम ESU यूनिट ऐसे भी बोलते हैं. तो स्टैट और ESU में 1 कूलम इक्वल्स टू बनेगा 3 × 10⁻⁹ एंड EMU में बनेगा एप कूलम. तो 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 ऑफ एप कूलम. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था कंपैरिजन बिटवीन मास एंड चार्ज. क्या होता है? मास प्रोड्यूसेस वेयर चार्ज प्रोड्यूसेस. वेरी गुड. उसके बाद में ग्रेविटेशन में सिर्फ इंटरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन दोनों टाइप के इंटरेक्शंस होंगे. ठीक है, उसके बाद में रेस्ट में है या फिर मोशन में चार्ज की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट और सेम. बट अगर मास को मोशन में सेट करेंगे तो वेरी गुड, वेयर m0 का मतलब रेस्ट मास और मास एट रेस्ट. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था चार्जिंग. क्या होता है चार्जिंग? मतलब अरे चार्जिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस. कैसे ट्रांसफर करेंगे? एक तो बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे. ठीक है, प्रोटॉन की कभी भी ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. बॉडी का मास लेस होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास. उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. उसके बाद में प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. कौन सी प्रोसेस है? नंबर 1 फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन. बस इंडक्शन में स्टार मार्क करके नेट वैल्यू ऑफ चार्जेस रिमेन्स 0. उसके बाद में फोटो थर्मो फील्ड. वेरी गुड. उसके बाद हिस्ट्री ऑफ चार्ज में देखा था पहले थैलेस ऑफ मिलिटस. क्या ऑब्जर्व किया था? वेरी गुड. उसके बाद में गिलबर्ट फ्रैंकलिन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, उसके बाद में आता है फोर्स, कूलम्स लॉ. क्या होता है कूलम्स लॉ? इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ, है ना. F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन वेयर एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ द, क्या होती है? एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक, गिवन बाय एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इज द फ्री स्पेस. कितनी होती है? 8 पॉइंट. K is the dielectric constant of the medium which is equals to 1 for air or vacuum and infinity for metals or conductors. ठीक है, उसके बाद में हमने वेरियस कंडीशंस देखी थी रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. ठीक है, एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद में आती है वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट. कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय E, गिवन बाय E इक्वल्स टू F/Q. ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर. उसके लिए अनदर फॉर्मूले 1/4 एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर और V/D. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कि अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, दैट इज गिवन बाय F इक्वल्स टू Q इंटू E. फिर रिमेनिंग जो भी मैकेनिक्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे? F इक्वल्स टू QE को F इक्वल्स टू ma के साथ इक्वेट करेंगे. वहां से एक्सेलरेशन बनेगा कितना? QE बाय m. एंड ये एक्सेलरेशन के ऊपर से वेलोसिटी आएगी QE बाय m इंटू लीनियर मोमेंटम बनेगा Q इंटू E इंटू, एंड काइनेटिक एनर्जी बनेगी Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m. अगर निगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो रिटार्ड होगा. पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन आ रहा है तो उल्टा करेंगे. निगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है तो, अगर पॉजिटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है तो, एंड रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए वही कंडीशन QE बाय m. अगर कोई एप्लीकेशन में बोला जाता है कि चार्ज पार्टिकल बैलेंस हो रहा है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे कंडीशन क्या बनेगी? mg डाउनवर्ड एक्ट होगा, QE बैलेंस करेगा, यानी mg बिकम्स इक्वल्स टू Q इंटू
E, वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज mg अपॉन क्यू। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अगर सिंपल पेंडुलम के बॉब के ऊपर हम चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो वहां पे t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी, ये उसका पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला है। तो वहां पे g हमें लेना पड़ेगा g इफेक्टिव। जैसे कि बॉब पॉजिटिवली चार्ज है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड जा रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए g माइनस क्यू ई बाय एम करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो डायरेक्शन सेम होगी, मतलब g प्लस। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट बनेगा जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर रेस टू 1/2। कहाँ पे? ब्रैकेट में। फिर से t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ यल अपॉन दिस g इफेक्टिव विल बी देयर। तो ये सिंपल पेंडुलम एंड उसके पेंडुलम में टाइम पीरियड में होने वाले वेरिएशंस ड्यू टू चार्ज, ये डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दैट इज क्या था? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट, उसके बाद में सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, एंड लास्ट वन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एंड उसको अप्लाई करके वेरियस एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है उसको हमने कैलकुलेट किया था। जैसे अगर स्पेस में पॉइंट चार्ज प्लेस करते हैं उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर वही रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया है, रिंग की रेडियस ए है, उसके एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है P एट ए डिस्टेंस x, तो उस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी बनेगी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। एंड उसके बाद में अगर रिंग को रिप्लेस करते हैं हम डिस्क से तो वहां पे इंटेंसिटी बनेगी सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का मतलब x अपॉन रूट ऑफ। ठीक है, तो रिंग हो गई, डिस्क हो गई। उसके बाद में अगर कोई भी लीनियर चार्ज है जैसे कि वायर है, सिलेंडर है या रॉड है जिसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट करने से लीनियर चार्ज डेंसिटी मिली है लैम्बडा, तो उस केस में नियर बाय कोई भी पॉइंट होगा वहां पे इंटेंसिटी बनेगी लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ब्रैकेट ऑफ साइन अल्फा प्लस, ये बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस, वाई के अलोंग बस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होता है, बट हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज हर बार ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल आता है। ठीक है, तो उसमें अगर बोलेंगे कि लेंथ जो है सिलिंड्रिकल या फिर जो वायर है या फिर रॉड है वन डायमेंशनल जो भी कंडक्टर था उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर पॉइंट दिया है तो वहां पे क्या होगा, अल्फा बीटा बिकम्स थीटा एंड ई बनेगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू आर इनटू साइन थीटा। वहीं पे अगर रॉड की लेंथ इनफाइनाइट बनती है तो थीटा विल बिकम साइन 90 विल बी 1, तो क्या बनेगा इक्वेशन लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो हम क्या करेंगे, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2 लैम्बडा अपॉन आर। उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन में हमने देखा था कि सेम पॉइंट अगर वन ऑफ इट्स एंड के नियर बाय सिचुएटेड है तो क्या बनेगा, बस लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। एंड वहीं पे अगर रॉड के एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिया जाता है के लैम्बडा एल अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस यल, एंड लेकिन वहां पे अगर रॉड को बेंड करके सर्कुलर आर्क के फॉर्म में रखा है तो सर्कुलर आर्क के सेंटर में बनेगा 2k लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2, आठ है कहीं 2k लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2, जिससे पूरी सर्कुलर कॉइल है तो 0, अगर सेमी सर्कुलर है तो 2k लैम्बडा अपॉन आर एंड 1/4 है तो √2k लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस देखने के बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने डिस्कस किए थे रिलेटेड टू स्पीयर्स। तो स्पीयर से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने के लिए हमने अगेन वहां पे सिग्मा को इंट्रोड्यूस किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, यानी चार्ज अपॉन एरिया को। उसके अकॉर्डिंग स्पीयर के सरफेस के ऊपर अगर पॉइंट दिया है तो वहां पे इंटेंसिटी होती है, सॉरी आउटसाइड पॉइंट दिया है तो वहां पे इंटेंसिटी होती है के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। पॉइंट अगर सरफेस पे आ गया तो कैपिटल आर स्क्वायर, सरफेस सॉरी स्पीयर सॉलिड है एंड पॉइंट इनसाइड है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को आर डैश अपॉन कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड यही डेटा अगर हमें इन टर्म्स ऑफ सिग्मा चाहिए तो आउटसाइड पॉइंट के लिए बनेगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। अरे आठवत नाही आहे, सॅटर्डे झालं नाही सगळं। सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन इनटू स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन वही पॉइंट अगर सरफेस पे देंगे तो सरफेस में स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कैंसिल होके ई बनेगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। मतलब कल का क्वेश्चन अगर इंटेंसिटी ई थी, रेडियस डबल कर दी तो सरफेस पे इंटेंसिटी कितनी रहेगी, रेडियस पे डिपेंड ही नहीं है, इसलिए ई थी ई है ई रहेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें हमने होलोस्फीयर देखा था। होलोस्फीयर में क्या चेंज होता है, बस
इनसाइड पॉइंट पे 0 होती है, बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा। बाद में हमने सिलेंडर लिया था, सिलेंडर मतलब वही रॉड की केस है, तो अगर पॉइंट आउटसाइड है तो उसके लिए इंटेंसिटी बनती है पहले इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा किंवा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था 1/4πε इंटू 2 लैम्बडा अपॉन आर। कहां से आ गया, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इनफाइनाइट की केस थी वो 1/4πε इंटू 2 लैम्बडा अपॉन आर। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर हमें सिग्मा डेटा दिया है तो ये बनेगा सिग्मा कैपिटल आर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर। उसके बाद में देखा था कि अगर इस तरह से फिर से पॉइंट सिलेंडर के या फिर रॉड के सरफेस के ऊपर आता है तो स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर, तो आर आर कैंसिल होके अगेन ई बनेगा सिग्मा अपॉन। इसका मतलब ओवरऑल कोई भी एप्लीकेशन में बॉडी की शेप कोई भी है, सिलेंडर है, सरफेस है, सॉरी स्फीयर है, या फिर रैंडम शेप का जैसे क्लाउड हमने ड्रॉ किया था, उसके आउटसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए, एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें मालूम नहीं तो हम क्या यूज करेंगे सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, क्या यूज करेंगे सिग्मा अपॉन। एंड वही अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट दी है जिसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया है तो उसके आउटसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी बनती है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। ठीक है, तो इतने सारे एप्लीकेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने सैटरडे को कंप्लीट किए थे। सेम एप्लीकेशन हम पोटेंशियल जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसमें भी पढ़ने वाले। ठीक है, सेम एप्लीकेशन हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कितना मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें भी पढ़ने वाले। सेम एप्लीकेशन हम मैग्नेटिज्म में मैग्नेट की वजह से वेरियस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है वो भी पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या पोटेंशियल का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, मैग्नेटिक्स का जो भी 40% एप्लीकेशन का पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सिमिलर रहेगा। ठीक है ना, तिकडे डायरेक्ट फॉर्मूला कंपेयर करके मैं पहले लिखूंगा कि इंटेंसिटी इतनी थी, पोटेंशियल इतना रहेगा, पोटेंशियल इतना था, मैग्नेटिक इंडक्शन इतना रहेगा। ठीक है ना, तो उसका मतलब यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो इसका एडवांटेज आपको 3 to 4 टॉपिक्स में मिलने वाला है। और क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने देखा था एनर्जी डेंसिटी। देखो एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बट उसके लिए एनर्जी स्टोर कहां से होगी, तो हमने देखा कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को हमें डिपॉजिट करना है जिसको हम चार्जिंग बोलते हैं, इसलिए हमने लिखा था ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन to transfer the charges on the surface of given body, and this work done will get stored in the form of energy, and this stored energy per unit volume is known as energy density. कितनी थी एनर्जी डेंसिटी, हाफ इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। कितनी थी, हाफ इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो फोर्स रिक्वायर्ड था वो कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सप्रेशन देखा था, उसको अभी भूल गए तो भी चलेगा। कौन सा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्जेस ऑन ए चार्ज बॉडी। ठीक है, कितना था फोर्स, अगर फोर्स बोलेंगे तो सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 इप्सिलॉन, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया बोलेंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन या फिर यही हाफ इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेटेड डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। क्लियर है, तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक का शुरू कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सॉल्ड एग्जांपल सब लोगों ने अटेम्प्ट करके रखे हैं ना 75 तक, उसके डाउट्स होने वाले 1 by 1। ठीक है ना, रोज 5-5 हम उसके डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 भी बाकी है, जब टाइम मिला अटेम्प्ट करके रखो, अदरवाइज 1 by 1 हम क्लास में सॉल्व करेंगे उसको। क्या लिखा अभी नेक्स्ट रीडिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली बात है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है ही नहीं, क्योंकि डाई मतलब दो, बाय, पोल मतलब मैग्नेट्स में होते हैं ना। जैसे कि मैग्नेट के बारे में आपने 9th-10th में इंट्रोडक्शन देखा था, एवरी मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड मैग्नेट विद सिंगल पोल और मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी मैग्नेट बनाएंगे उसमें क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, उसके साथ साउथ पोल होगा, उसको कितने भी पार्ट में कट करेंगे, ईच छोटा पार्ट कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये मैग्नेट की सिस्टम होती है। जैसे कि मैग्नेट में क्या होता है, कोई भी एक बार मैग्नेट लेंगे तो एक साइड में नॉर्थ पोल होता है, दूसरे साइड में साउथ पोल होता है। इनको कितना भी कट करते जाओ, कितने भी छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे तो हर एक जो स्मॉल पीस होगा उसमें भी क्या प्रेजेंट होंगे, 2 पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, इसका नेचर हमें एकदम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके सिमिलर एक सिस्टम बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसमें हमने डिसाइड किया कि जो काम नॉर्थ पोल करता है मैग्नेट की केस में, वही काम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज करेगा। जो काम साउथ पोल करता था वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा। एंड इस तरह से ये जो 2 चार्ज की सिस्टम होगी इसको भी हम बोलेंगे
डाइपोल, ये दो पोल की सिस्टम थी, इसको भी हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। बस ये मैग्नेट ने बनाया था इसलिए इसको बोला जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए ये बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, एक सिस्टम जो हमने बनाई थी जिसमें क्या है, दो चार्जेस है, पोल नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस है, मैग्नेटिक डाइपोल में दो पोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, दो चार्जेस है। अब चार्ज के लिए देखो, मैंने यहां पे Q1 एंड यहां पे Q2 ऐसे नहीं लिखा है, दोनों तरफ Q लिखा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी गुड, मैग्नीट्यूड क्या है इनका, सेम है। एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज निगेटिव है। जैसे कि यहां पे एक नॉर्थ पोल था, दूसरा साउथ पोल था, तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करेंगे, एक सिस्टम है किसकी, टू चार्जेस की। कैसे चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी, बट एक पॉइंट के ऊपर नहीं है, उनके बिटवीन कुछ ना कुछ सेपरेशन है, तो सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो इनका जो सेंटर है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा O से। तो ये सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस होता है L, सेंटर से दूसरे चार्ज का डिस्टेंस होता है L, यानी यह डाइपोल की लेंथ बनेगी 2L। हे लक्षात घ्या, लेंथ L मतलब डाइपोल की लेंथ नहीं होती है, डाइपोल की लेंथ मतलब कौन, 2L। और 2L क्यों बोलना है उसको, सेंटर से पॉजिटिव चार्ज का L, सेंटर से नेगेटिव चार्ज का L, तो L प्लस L बनेगा 2L, ठीक है। तो ये 2L मतलब डाइपोल की लेंथ बोली मतलब होती है। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि डाइपोल की लेंथ कैलकुलेट करो, मेनी टाइम्स क्या होता है, 2L इक्वल्स टू आता है 20 सेंटीमीटर, बट तिथं कन्फ्यूज होतं, डायपोलची लेंथ काय होती, मग आपण अगेन याला 2 ने डिवाइड करतो, यल आता है 20/2 मतलब 10, लेकिन ये रॉन्ग है। समझ में आ रहा है ना, 2L इटसेल्फ इज ए लेंथ ऑफ डाइपोल। समझ में आ रहा है। पहली बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैग्नेट की एक सिस्टम है जिसके साथ हमें पूरा सिलेबस अभी आगे का कंपेयर करना है। बट मैग्नेट की सिस्टम में एक एक पोल नहीं होते, नॉर्थ पोल अलग से रखा, साउथ पोल अलग से रखा, ये हो ही नहीं सकता। हर बार नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक साथ होते हैं। उसी तरह की हमने एक यहाँ पे सिस्टम कंसीडर की, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को मिला के ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाली एक सिस्टम यहाँ पे हमें मिल गई, जिसको हमने बोला डाइपोल। डाई का मतलब 2, यहाँ पे पोल का मतलब बस चार्जेस रहेंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए बनेगी इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया। फिर क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी। राइट डाउन इलेक्ट्रिक डाइपोल। system of two charges, system of two charges equal in magnitude but opposite in polarity. System of two charges equal in magnitude but opposite in polarity is called as इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल सुना मतलब पहले दिमाग में क्या आएगा, दो चार्जेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड पोलैरिटी अपोजिट होगी, ठीक है। जैसे कि H2O क्या होता है, H2O में O2 उसके निगेटिव एंड H+H+H2 क्या होगा, या फिर HCl क्या होगा, H+Cl-। चार्जेस सेम है, बस एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, मतलब वो भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डाइपोल रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा क्या, नहीं, जब होगा तब आपको यहाँ पे डाइपोल्स, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है ना, केमिकल बॉन्डिंग मध्ये पण है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना। बस केमिस्ट्री में क्या होता है, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर से डिफाइन किया जाता है। सेम कंसेप्ट हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, जिसको डिफाइन करने के लिए हमारा कंसिडरेशन विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल होगा, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, कैसे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, बट सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। कैसा है डाइपोल, डायग्राम ड्रॉ करो डाइपोल की, यशवंत बगुन ड्रॉ कर डायग्राम। ये ऊपर का नहीं है, ये मैग्नेट है।
system of two equal and opposite charges separated by certain distance is called as electric dipole. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, इससे रिलेटेड देखो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो दोनों चार्ज में से पास होती है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ ए डाइपोल. क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ ए डाइपोल. डाउन नेक्स्ट रीडिंग, एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, straight line passing through both the charges, straight line passing through both the charges, straight line passing through both the charges. is called as axis of a dipole. ये क्या बनता है, axis of a dipole. अब उसी तरह की और एक स्ट्रेट लाइन होगी जो पास होगी सेंटर ऑफ डाइपोल से बट परपेंडिकुलर होगी टू द एक्सिस, इसको बोला जाता है इक्वेटर ऑफ डाइपोल. नेक्स्ट रीडिंग, इक्वेटर ऑफ ए डाइपोल, इक्वेटर ऑफ ए डाइपोल. क्या होता है इक्वेटर ऑफ ए डाइपोल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल. राइट डाउन, straight line passing through center of dipole, straight line passing through dipole, straight line passing through dipole and perpendicular to the axis, perpendicular to the axis is called as equator of a dipole, equator of a dipole. ओय अथर्व इकडे बाहेर था, आज लास्ट डे, उद्यापासून अलाउड नाही करणार. धर्मशाळाच लावली तुम्ही, काही बोलत नाही म्हटल्यानंतर. इक्वेटर ऑफ ए डाइपोल, क्लियर एक्सिस एंड इक्वेटर. देखो एक्सिस इक्वेटर, अभी ये मेनी टाइम्स वर्ड आने वाले हैं, एकदम सिंपल कंसेप्ट है. दोनों पोल में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है तो एक्सिस बनेगा, उसको परपेंडिकुलर है एंड सेंटर में से पास हो रहा है तो वो बनेगा इक्वेटर ऑफ ए डाइपोल. अब डाइपोल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती है, नेक्स्ट वन, राइट डाउन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का नोटेशन P होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, एंड इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा Q इंटू 2L. ठीक है, ये P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म होगा. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करना है फॉर्मूले के ऊपर से. कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम. राइट डाउन, electric dipole moment is defined as, electric dipole moment is defined as product of magnitude of any one charge, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, प्लस माइनस कुछ लेना नहीं है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ any one charge and separation between them, separation between them, separation between them is called as electric dipole moment. हो गया. next point, it is denoted by P, it is denoted by P, given by P equals to Q into 2L, Q into 2L, where Q मतलब yeah, Q is the charge, 2L सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस या फिर लेंथ ऑफ डाइपोल. तो भगत डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओनली भगत विल आंसर. हाँ, यूनिट चार्ज इंटू लेंथ हा फॉर्म्युला आहे बरोबर. चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, कूलम इंटू मीटर. वेरी गुड, सिट डाउन. राइट डाउन, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर.
आता लिहिताना CM लिहिता नंतर वाटतं सेंटीमीटर, तसं नाही, कुलम मीटर. ठीक है. डायमेंशंस क्या बनेंगे? L1 I1 T1, L1 I1 T1 एंड स्टार मार्क करके लिखो, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर. इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ, नहीं, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम, कहाँ पे होगी डायरेक्शन? नेगेटिव टू पॉजिटिव का पॉजिटिव टू नेगेटिव? वेरी गुड. ठीक है, राइट डाउन. इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव्ह चार्ज टू पॉझिटिव्ह चार्ज. स्टार मार्क यासाठीच केलं होतं आपण. जनरली आपल्याला काय वाटतं? पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, लेकिन यहाँ पे क्या होती डायरेक्शन? निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. ठीक है. तो आज दिन भर का जो डिस्कशन है, दिन भर का म्हणजे 8:30 पर्यंतचा जो भी डिस्कशन है वो डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट इनसे रिलेटेड ही चलने वाला है. तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है, क्यों इंट्रोड्यूस किया, सबको क्लियर है. एक मैग्नेट की सिस्टम है जिसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, तो उसके साथ कंपेयर करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो और इजी होता है. इसलिए हमने मैग्नेट के सिमिलर एक सिस्टम बना दी जिसमें क्या है? दो चार्जेस. कैसे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी. उसको हमने बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. तो उस डाइपोल को क्या होता है? एक्सिस होता है. एक्सिस मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस. उसके बाद एक इक्वेटर होता है. इक्वेटर मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. उसके बाद हमने देखा ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्ट होने की जो प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है, उसका हम कैलकुलेट करने के लिए एक न्यू क्वांटिटी लेके आ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल की मूवमेंट. क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस डिनोटेड बाय, वेरी गुड, गिवन बाय P इक्वल्स टू Q इंटू 2L. Q का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड 2L का मतलब सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस. इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो वन बाय वन अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कैसे वर्क करता है हमें स्टडी करना है. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फर्स्ट वन, राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. मतलब अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट कैलकुलेट की थी. किससे? पॉइंट चार्ज था, रिंग थी, डिस्क थी, रॉड था, उसके बाद सर्कुलर, सेमी सर्कुलर या फिर कोई भी सर्कुलर आर्क था, उस पॉइंट पे स्फीयर था, सिलेंडर था, आउटसाइड पॉइंट था, सरफेस था. अभी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट. क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. मतलब हमें एक डाइपोल लेना पड़ेगा. ले लिया डाइपोल. क्या होता है डाइपोल में? एक प्लस Q चार्ज, दूसरा सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, उसका सेंटर आ गया O, और इसके सराउंडिंग में हमें कोई भी एक रैंडम पॉइंट दिया जा रहा है, जैसे कि ये पॉइंट है P, एंड इस पॉइंट P के ऊपर मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है. इसके लिए सेंटर से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस दिया है R. R मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल. एंड ये जो लाइन ज्वाइनिंग है सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट, ये एक्सिस के साथ में थीटा इतना एंगल बना रही है. थीटा मतलब क्या है? एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट विथ एक्सिस ऑफ डाइपोल. आर मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल. तो उस केस में ये पॉइंट P के ऊपर जो इंटेंसिटी होती है उसका इन जनरल फॉर्मूला है 1/4 पाई इप्सिलॉन. ये तो हर बार होता है, बट हम जो Q/r² लेते थे वहां पे एक चार्ज हुआ करता था. यहाँ पे डाइपोल है, मतलब क्या लेनी पड़ेगी? डाइपोल की मूवमेंट लेनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि डाइपोल का एग्जिस्टेंस उसके मूवमेंट में, इसलिए चार्ज नहीं लेंगे. क्या लेंगे हम? डाइपोल मूवमेंट, यानी बनेगा P. बट देखो वह Q/r² था, यहाँ पे P ले रहे, मतलब वहां पे Q इंटू लेंथ आ रही है. तो डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेंथ से डिवाइड भी करना पड़ेगा. इसलिए जो r² था दैट इज रिप्लेस्ड बाय r का Q. कड़ा ना? ठीक है, ये आता कैसे? उसका डेरिवेशनल पार्ट भी है, लेकिन उसकी कुछ एप्लीकेशन नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं. 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू P/r³ इंटू रूट ऑफ
1 plus 3 cos square theta. Where theta is the angle made by axis of a dipole with angle made by axis of a dipole, या angle made by line joining center of dipole to the point with axis of a dipole. ठीक है, क्लियर है. उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, सब बोलो मेरे साथ में, E इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वेअर थीटा. परत एकदा 1 अपॉन हो गया क्लियर सबको. अक्षय खराब, स्टैंड अप. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू डायपोल, तिकडं नाही इकडं, असा गोळ होतो, त्यामुळे प्रोनाऊन्स करा नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक आहे, 1/4 पाय इप्सिलॉन इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वेअर थीटा. परत एकदा 1/4 पाय इप्सिलॉन इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वेअर थीटा. कल्याणी, इंटेंसिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. वन प्लस 3 cos square theta. Very good. Sit down. Pratik. Epsilon into root of 1 plus 3 cos square theta. Correct. Sit down. Yuvraj. रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा. वेरी गुड. सिट डाउन. क्लियर है फिर सबको. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पहले जो एप्लीकेशंस थे उसमें और एक ऐड हो गया. पहले कौन कौन था? ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2, ड्यू टू डिस्क सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. उसके बाद में रॉड है, नियर बाय पॉइंट है, लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन आर इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है तो अल्फा बीटा थीटा, मतलब लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन आर इंटू साइन थीटा. लेंथ अगर इनफाइनाइट है तो थीटा विल बी 90, इसलिए लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर. वन ऑफ इट्स एंड के नियर पॉइंट है तो लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू आर. पॉइंट अगर एक्सिस के ऊपर है तो के लैम्डा यल अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस यल. सर्कुलर आर के तो 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाय 2. स्पीयर आउटसाइड पॉइंट है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इनसाइड है सॉलिड है तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर डैश बाय कैपिटल आर, एंड हॉलो है तो इनसाइड पे 0. इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बोलेंगे तो आउटसाइड के लिए सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस के लिए सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन. वही अगर सिलेंडर देंगे आउटसाइड पॉइंट है तो 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, एंड अगर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा चाहिए तो सिग्मा कैपिटल आर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर. अगर चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप है तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, अगर प्लेन शीट है तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन. एंड उसके बाद में अगर डाइपोल इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए इंटेंसिटी आती है 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसमें क्या है, देखो दो केसेस आएगी, स्पेशल केसेस, जिसमें अगर हमें बोला जाएगा, ठीक है, पहले इसकी डायरेक्शन देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी के ऊपर प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? बोलो कहाँ पे होगी डायरेक्शन? ये ए एंड ए बी, ये दो पॉइंट है, ए बी के रिस्पेक्ट में बोलो काय बी अशी डायरेक्शन असते का? बी ए टू बी, बी टू ए, किंवा परपेंडिक्युलर टू ए बी, व्हर्टिकल ए बी, हॉरिझॉन्टल, इन्क्लाइन. हां, मी डायपोल मोमेंट नहीं विचारली, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विचारली. डायपोल मोमेंट तो मालूम है, निगेटिव टू पॉजिटिव टुवर्ड द सेंटर. गुड. और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, उसकी डायरेक्शन चाहिए हमें. राम, करना फिर फाइंड करके बोल. स्वप्नील बरोबर बेटा सांग. प्लस क्यूच्या राईट साईडला, म्हणजे ए टू बी म्हणायचे तुला. वेरी गुड. ठीक है, अजून देखो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कहाँ पे जाती है? अवे. नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे जाती है? टूवर्ड्स. समझ में आ रहा है? तो E1 एंड E2, E1 एंड E2
इनका जो रिजल्टेंट रहेगा इन दोनों की बिटवीन रहेगा, कहां पे रहेगा, इन दोनों के बिटवीन रहेगा, मतलब इस डायरेक्शन में कौन एक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगी। ठीक है, पॉइंट कहीं पे भी है तो हम E1 एंड E2 की डायरेक्शन फाइंड करके वहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते, कळालं ना। फक्त प्लस क्यू से अवे माइनस क्यू की टूवर्ड्स, एंड दोनों का जो भी एंगल बाय सेक्टर होगा उसके अलोंग क्या होगा, रिजल्टेंट ई की डायरेक्शन एक्ट होगी। हो गया। अब हमें दो स्पेशल केस देखनी है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट P था एक तो इस तरह से रहेगा अलोंग एक्सिस, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की सिस्टम है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, एंड पॉइंट P यहां पे दिया है, मतलब कहां पे दिया है पॉइंट P, एक्सिस पे, जिससे मतलब जिसका सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r, तो पॉइंट P के ऊपर इंटेंसिटी कितनी होगी। ये जनरल केस है, ये स्टैंडर्ड स्पेशल एप्लीकेशन है। क्या चेंज होगा, दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है, वेरी गुड, एंगल कितना हो रहा है, एंगल 0, अरे 180। ये जो पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन थी अभी एक्सिस के ऊपर आ गया, मतलब यहाँ पे आ गई, तो एक्सिस के साथ एंगल 0, यानी कि यहाँ पे हमें बस थीटा इक्वल टू कितना लेना पड़ता है, 0, cos 0 इज 1, तो 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 प्लस 1 रूट ऑफ 4, तो आ गई इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अलोंग एक्सिस 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू 2p अपॉन r। अभी सेम पॉइंट एक्सिस के बाद में हम इक्वेटर पे ले सकते हैं, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अलोंग इक्वेटर ऑफ ए डाइपोल। अब इक्वेटर की जब केस लेंगे तो पॉइंट P एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेगा एक्सिस को, तो थीटा कितना बनेगा 90, थीटा 90 तो cos 90 0, तो यहाँ पे फिर से 0 स्क्वायर 0 इंटू 3 0 प्लस 1 रूट ऑफ 1 इंटू एनीथिंग, तो एनीथिंग मतलब यहाँ पे कौन है, E अलोंग इक्वेटर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू P अपॉन R का क्यूब। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या रिलेशन है दोनों में, यहाँ पे बस डबल है, 2 नंबर है, तो क्या लिखेंगे इनको, E अलोंग एक्सिस ये डबल होती है E अलोंग इक्वेटर की, इंटेंसिटी अलोंग एक्सिस इज ट्वाइस एज दैट ऑफ E अलोंग इक्वेटर। कसा ले कड़ा लगा, चलो राइट डाउन। Electric dipole system of two charges separated by certain distance. Dipole moment product of charge and separation between two charges. Intensity at a point 1 upon 4 pi epsilon. आता बघून काय लिहित आहे बरं, आता सगळ्यांनी प्रिपेअर केले होते फॉर्म्युले, का बघून लिहित आहे मग, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू P अपॉन R क्यूब इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। दो स्पेशल केस आएगी, एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो थीटा 0 होगा, मतलब E बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन R क्यूब, पॉइंट अगर इक्वेटर पे तो थीटा 90 होगा, मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू P अपॉन R क्यूब। तो रिलेशन क्या बनेगा, एक्सिस पे इंटेंसिटी डबल होती है, किससे, इक्वेटर से। चलो फिनिश्ड। डायपोल से रिलेटेड अजून जास्त इंपॉर्टंट कंसेप्ट आती है, ये तो इंपॉर्टेंट था ही, ये राइट ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स। force acting on a dipole, force acting on a dipole
in an external electric field. Force acting on a dipole in an external electric field. Force acting on a dipole in an external electric field. मतलब अभी फोर्स चार्ज के ऊपर कितना एक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? खुशी, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज प्लेस किया है तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वेअर. के क्यू अपॉन आर स्क्वेअर फोर्सचा फॉर्म्युला आहे का? हा इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे. मी तुला काय विचारलं क्वेश्चन व्यवस्थित ऐक. फोर्स ऍक्टिंग ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. कुठं आहे लक्ष? कुठं आहे? काय चालू काय आपलं? हा बोलो बेटा. के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर. ये कब? अगर दो चार्ज की सिस्टम दी है तो. मैंने दो चार्ज बोला ही नहीं, एक ही चार्ज है. कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में. किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? दूसरों की इलेक्ट्रिक फील्ड. प्रणीता, चार्ज फोर्स एक्सपिरियंस कर रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड. कितना होता है? कोणी आन्सर सांगायचं नाही, ज्यांना माहिती आहे नाही ना. तनुषा, हाँ, E इंटू क्यू नहीं, Q इंटू ई. इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या होता है फॉर्मूला? E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू. तो अब क्या बनेगा? Q इंटू ई. जरा सकाळी लेक्चरच्या अगोदर उन्हात थांबत जा बेटा, कळलं ना? 10-15 मिनटं, कारण न्यूरॉन ऍक्टिव्हेट तरी होती तू. F इक्वल्स टू कितना होता है? फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू ई. क्लियर है? अभी वही फोर्स देखना है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इसलिए हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बोलो? यूनिफॉर्म. वेरी गुड. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल प्लेस किया है. अब डायपोल मतलब क्या होगा? एक प्लस क्यू चार्ज होगा, दूसरा माइनस क्यू चार्ज होगा. ये इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है जिसकी लेंथ हम ले रहे हैं 2l. अब हमने जो डिस्कस किया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो कहां पे होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, मतलब इस साइड में कौन होगा? पॉजिटिव चार्जेस, जो इस प्लस क्यू को रिपेल करेंगे, मतलब इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना बनेगा? Q इंटू ई. एट द सेम टाइम ये जो माइनस क्यू है इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स भी Q इंटू ई रहेगा, लेकिन कहां पे रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में. समझ में आ रहा है? यानी कि देखो, ईच चार्ज के ऊपर हमें फोर्स पूछा जाता तो हम बोलते Q इंटू ई, लेकिन हमें फोर्स किसके ऊपर फाइंड करना है? डायपोल के ऊपर. तो डायपोल के ऊपर के फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए Q इंटू ई, इस मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस आ गए. बट एज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इनके डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए इनके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना बनेगा? Q इंटू ई माइनस Q इंटू ई, दैट इज 0. यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है. ठीक है, राइट डाउन. डायग्राम ड्रॉ करो, इक्वेशन लिखो और नीचे लिख दो. फोर्स एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. Q 0 हो गया. क्लियर है इन सबको? मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. बट क्या होता है, बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला जो नेट फोर्स है वो अगर 0 है तो वहां पे तीन पॉसिबिलिटीज होती है. कौन सी तीन पॉसिबिलिटीज होती है? फर्स्ट वन, एक तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ सकती है, मतलब उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, रोटेशन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बॉडी जो है डिस्प्लेस नहीं हो रही है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस केस में बॉडी डिफॉर्म होती है, डिफॉर्मेशन. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है कि अगर ये दो फोर्सेस इस तरह से एक्ट हो रहे हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट एक पॉइंट के ऊपर एक्ट नहीं हो रहे, तो वो बॉडी को क्या करते हैं? घुमाते, मतलब रोटेट करते. क्या करते हैं? रोटेट करते. असे चांगले वर्ड यूज करायचे, घुमाते. ठीक है, क्या करते हैं? बॉडी को रोटेट करते. मतलब इस तरह से ये जो सिस्टम आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं इसको हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे पेयर ऑफ फोर्सेस, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब क्या एक्ट हो रहा है? कपल ऑफ फोर्स. एंड इसी कपल ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं एज टॉर्क. यानी कि व्हेनेवर डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, 0, लेकिन नेट फोर्स 0 के होने के बाद भी वहां पे टॉर्क एक्ट होगा, ठीक है। एंड ये टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो आ गया Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मुझे मालूम नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको x बोलता हूँ, बट यहाँ पे अगर ये डाइपोल का एक्सिस है एंड ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा इतना एंगल बनाता है, तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना, Q इंटू ई इंटू एक्स। ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया, देखो स्टार्ट से, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। तो उसमें हमने देखा कि दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन दो फोर्स दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इस डाइपोल को रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कपल ऑफ फोर्स, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। एंड टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू दोनों के बिटवीन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स Q इंटू ई था, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स Q इंटू ई था, यहाँ पे लिख दिया टॉर्क इक्वल्स टू Q इंटू ई। इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था, एक अरेंजमेंट की, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एक्सटेंड किया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। कितना आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x। अब एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल है, याला ABC म्हणून टाका, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा को इंट्रोड्यूस करूंगा, थीटा क्या बनेगा, x अपॉन 2l, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, x अपॉन 2l, यानी 2l इधर भेज देंगे तो x इक्वल्स टू क्या बना, 2l साइन थीटा। इसको पुट करेंगे तो टाउ इक्वल्स टू क्या बन रहा है, देखो q इंटू 2l, इसको एक ब्रैकेट में लेता हूं मैं, क्या बचा, e इंटू साइन ऑफ थीटा। यहां पे सिर्फ x को 2l साइन थीटा लिख दिया मैंने, बस 2l को q के साथ लिखा, e साइन थीटा अलग लिखा, ऐसे क्यों, क्योंकि तनुषा q इंटू 2l रिप्रेजेंट्स, साक्षी, लिनियर चार्ज डेन्सिटी। व्हेरी गुड, टाळ्या वाजल्या पाहिजे साक्षीसाठी, पटकन जोरात टाळ्या वाजल्या पाहिजे। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट सिर्फ Q इंटू एल है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसा नहीं Q अपॉन एल है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। Q इंटू 2l है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या बनेगा, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। फोर्स का लिखा था, उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लिखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लक्ष नाही, लक्ष आत्ता सकाळी शिकवलंय, बरोबर आहे, आठवतंय का डायपोल मुवमेंट। मग कालचं परवाचं नाही आठवलं, इट्स ओके, बट एक 15-20 मिनिटापूर्वीच आठवलं पाहिजे ना। टाळ्या वाजवणारे जे होते का, त्यांना कोणालाच माहित नव्हतं बरोबर आहे, किती लोकांना आठवलं होतं बरं, Q इंटू 2l म्हणजे P होतं। हातवर करताना विचार करू ना, पुढचा क्वेश्चन तुमच्यावर असणार आहे, तेव्हा एक पण नाही, सब गायब, माहित तुम्हाला पण नव्हतं होतं का, बरं। टाउ इक्वल्स टू क्या बना, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। शुभम, वैभव, वैभव, व्हाट इज P बेटा, पैरॉट। P मीन्स व्हाट, हा P तो लिहिला है कि नहीं अपन ABCD मधला, तो ये P की मतलब मीनिंग क्या है, देव, डायपोल मूवमेंट नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अजिंक्य, थीटा, व्हेरी गुड, थीटा म्हणजे अँगलच असतो, बट इथं काय, कोणता अँगल आहे, अँगल, राम, नहीं नहीं, ट्रायंगल नहीं, एक्सिस ऑफ ए डायपोल, एक्सिस ऑफ ए डायपोल विथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिट डाउन, यांचे मीनिंग्स लिहा, वेयर P इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and theta is the angle made by axis of a dipole with इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ
ये जो एंगल बना रहा है एक्सिस, दैट इज एंगल इज थीटा। चलो हो गया क्लियर टॉर्क। यानी कि देखो डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0। लेकिन ये कब होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। नॉन यूनिफॉर्म की केस डिफरेंट होती है। एंड वहां पे टॉर्क एक्ट होगा। हरी कितना होगा टॉर्क, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। बोला पटपट कितना होगा टॉर्क, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। स्टैंड अप कल्याणी। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। काय सांग, मोठ्याने सांग। रोहिणी तुला ऐकायला लगा नाही? कल्याणी गुड मॉर्निंग। कल्याणी झोप झाली का? आन्सर सांग मग। सिट डाउन मयूर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, पी इंटू ई इंटू साइन थिटा। असं नसतं बाळा, मी काय विचारलं ते व्यवस्थित ऐकायचं, ब्रेनमध्ये त्यावर प्रोसेस करायची, मग आन्सर द्यायचं. सिट डाउन, बसा दोघं पण. सुप्रिया स्टँड अप. टॉर्क ॲक्टिंग ऑन ए डायपोल, पी इंटू ई इंटू साइन थिटा का 1/4 एप्सिलॉन, 1/4 एप्सिलॉन पी अपॉन, काय माहित नहीं, तुम्हें मनशाल तिकड़ है क्या नहीं. चलो सिट डाउन. तो टॉर्क कितना आ गया, P इंटू ई इंटू साइन थीटा, वेयर P का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, E का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल मेड बाय एक्सिस ऑफ ए डायपोल विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या है थीटा, एंगल मेड बाय एक्सिस ऑफ ए डायपोल विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है. अब यहाँ पे देखो वेक्टर में हमने देखा था साइन थीटा कब आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में टॉर्क हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट होगा. ठीक है, खूब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल्स टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा. लिख के हो गया सबका, प्रिपेयर भी हो गया. तो देखो आज हमने एक न्यू पॉइंट डिस्कस करना शुरू किया था, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल. क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब एक सिस्टम है, किसकी सिस्टम है, टू इक्वल चार्जेस जिनकी पोलैरिटी अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. उस डायपोल में क्या था, पहले एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, उनके सेंटर में सेंटर आएगा O, तो सेंटर से प्लस क्यू का डिस्टेंस L, सेंटर से माइनस क्यू का डिस्टेंस, इसलिए सेपरेशन को हमने 2L बोला था. उसके बाद में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होती है, Q इंटू 2L नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, दैट इज P इक्वल्स टू Q इंटू 2L. वेक्टर क्वांटिटी है ना, लक्ष्य, जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. यशवंत कहाँ पे डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. फिर हमने क्या किया, इस डायपोल का ऐसा यूनिट डायपोल मूवमेंट का क्या था, कूलम इंटू मीटर. भगत ने सांगितलं होतं है ना. डायमेंशंस क्या बनेंगे, L1 I1 T1. उसके बाद डायपोल की वजह से कोई भी रैंडम पॉइंट देंगे तो उस पॉइंट के ऊपर, प्रणीता स्टैंड अप, उस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी आती है वेरी गुड. क्या होती है इंटेंसिटी, 1/4 एप्सिलॉन इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा. फिर हमने उसमें देखा था कि दो स्पेशल केसेस है, अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर है थीटा 0 होता है, इसलिए इंटेंसिटी बनेगी 1/4 एप्सिलॉन इंटू 2p अपॉन आर क्यूब. अगर पॉइंट इक्वेटर पे तो थीटा विल बिकम 90 एंड उस केस में इंटेंसिटी बनेगी 1/4 एप्सिलॉन इंटू पी अपॉन आर क्यूब, यानी कि एक्सिस पे इंटेंसिटी डबल होती है एज दैट ऑफ इक्वेटर. यही डायपोल को अगर हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है. लेकिन जो टॉर्क एक्ट होगा, कपल एक्ट होगा, वो कितना होगा, PE साइन थीटा, जिसमें P का मतलब डायपोल मूवमेंट, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, थीटा मतलब एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर, किंवा लाइन मेड बाय एक्सिस ऑफ ए डायपोल विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हो गया क्लियर. अब ये आगे क्या करेंगे हम, जो कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस की थी वही सिचुएशन है, बस यहाँ पे डायपोल को हमें एक्सटर्नली वहां पे जाके वर्क डन करके रोटेट करना है. कंडीशन क्या है कि पहले एक डायपोल था, सपोज इस पोजीशन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने टॉर्क एक्ट करके उसको रोटेट कर दिया, और रोटेट करने के बाद उसकी जो पोजीशन है, सपोज इस तरह से ये डायपोल आ गया, ये चार्ज
माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, एंड एट द मोमेंट जो एंगल बना रहा है वो कितना है, θ1 है। एंड हमें अभी एक्सटर्नल वर्क करके इसको वापस अपने पोजीशन पे लेके आना है, मतलब इस तरह की पोजीशन बनेगी जब ये एंगल θ2 बनाएगा। मतलब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना है, किस लिए, टॉर्क को रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैकेनिक्स में लीनियर मोशन है तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही एंगुलर है तो क्या होगा, फोर्स रिप्लेस बाय टॉर्क। रोटेशनल मैकेनिक्स में देखा था मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम का काम एंगुलर मोमेंटम, फोर्स का काम टॉर्क। तो ये वर्क डन बनेगा dw इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा, अगर छोटे एंगल से हम रोटेट कर रहे तो। लेकिन अगर हमें पूरा θ1 से θ2 तक लेके जाना है तो नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम θ1 से θ2 तक। बट शंतनु टॉर्क कितना एक्ट हुआ था, मतलब कंडीशन समझ रहे ना क्या दिया है, पहले ये डायपोल यहाँ पे था θ2 पे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने टॉर्क एक्ट करके उसको रोटेट कर दिया, फिर हमें क्या करना है, अगेन यहाँ से उठा के वर्क डन करके वापस लेके आना है। तो हमें उतना ही टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा जितने टॉर्क से इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको रोटेट किया था। शंतनु P साइन थीटा नहीं, P इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क कितना था, तो ये बनेगा θ1 से θ2 तक dw P इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे P इंटू ई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे, बचा क्या, साइन थीटा डी थीटा। तो देवेश इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का साइन थीटा की माइनस साइन थीटा, कंफर्म। एंड डेरिवेटिव बोलेंगे कॉस थीटा का तो साइन का कॉस, और कॉस का साइन, कॉस का क्या, माइनस साइन। वेरी गुड, सिट डाउन। तो यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है राम, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये ब्रैकेट में आएगा माइनस कॉस थीटा। नीट वाले डायरेक्ट लक्षात ठेवायचं, साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कळालं ना। मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन वो सेम है, बट डेरिवेटिव में क्या होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस थीटा का साइन थीटा, बट साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, θ1 से लेके θ2 तक। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस, तो क्या होगा, लिमिट्स पुट करने के बाद w इज इक्वल्स टू बनेगा P इंटू ई। हे व्यवस्थित बघा, ऍडिशन सबट्रॅक्शन कळत नाही, नंतर मग म्हणता काहीच कळलं नाही है ना, इथपर्यंत सगळं कळतं, फक्त इथं पुट करताना ऍडिशन सबट्रॅक्शन काय गोळ झाला इथं कन्फ्युजन असतं, तुम्हाला वाटत असतं आपल्याला काहीच नहीं कळालेलं आहे, ठीक है। तो क्या होगा, P इंटू ई, ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो अपर लिमिट कौन है, θ2, तो ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस θ2, माइनस लोअर लिमिट होती है तो माइनस 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 बनेगा प्लस कॉस ऑफ θ1, प्लस को पहले लेंगे तो कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। आगे जाके हमें सेम कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना पड़ता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ डाइपोल, सिस्टम ऑफ डाइपोल। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ डाइपोल जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहां पे मालूम है कि हमने वर्क डन नहीं किया था, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये डाइपोल को रोटेट कर दिया था। अब वर्क डन एंड एनर्जी का रूल हमें मालूम है कि अगर वर्क डन करेंगे तो एनर्जी पॉजिटिव स्टोर होती है, एंड वर्क डन मिलता है तो एनर्जी कम होती है, मतलब एनर्जी क्या होती है, निगेटिव होती है। यानी कि डाइपोल यहाँ पे रखने के बाद ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रोटेट हुआ था, इसलिए जो एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या रहेगी, माइनस रहेगी। किसके माइनस, जितना हमने वर्क डन किया था उसके माइनस, मतलब क्या बनेगा, ये P पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी बनेगी, माइनस ऑफ P इंटू ई इंटू कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। डिफरेंस समझाऊन गया, वर्क डन पॉजिटिव करना पड़ रहा है, पहले जो वर्क डन था वो मिला था, इसलिए एनर्जी क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम है, बस एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। बट क्या होता है कि ऑलमोस्ट जब भी हम केस कंसीडर करते हैं
तो ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जाके ऐसे पैरेलल अलाइन होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल अलाइन हुआ एंड सेकंड केस में हमें उसको उठा के ऐसे परपेंडिकुलर लेके आना पड़ता है, यानी थीटा टू कितना बनता है 90 बनता है। थीटा टू 90 बना, कॉस 90 0, कॉस 90 0 है, मतलब कॉस कौन 0 है, कॉस थीटा टू 0 है, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ डाइपोल कितनी बन गई माइनस ऑफ पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा वन, मतलब कॉस ऑफ थीटा, किस एंगल से पकड़ के हम उसको घुमा रहे हैं। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल। ठीक है, परत गड़बड़ाइजन नहीं, एकदम सिंपल है। स्टार्ट से क्या डिस्कस किया था हमने पहले, डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या है, एक सिस्टम है जिसमें क्या है दो चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टन, फिर ये डाइपोल को क्या थी खुद की डाइपोल मूवमेंट, मतलब क्या था प्रोडक्ट ऑफ क्यू इंटू 2l, यानी डाइपोल से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन होगा तो वहां पे चार्ज एंड लेंथ नहीं, कौन लगेगा, डाइपोल मूवमेंट लगेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यू इंटू, बाद में हमने देखा इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय, क्या है फॉर्मूला 1/4πε इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा। अगर पॉइंट सिचुएटेड है एक्सिस पे तो थीटा विल बिकम, यानी इंटेंसिटी बन रही है 1/4πε इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। वही पॉइंट अगर इक्वेटर पे तो थीटा विल बी 90, इंटेंसिटी आ रही है 1/4πε इंटू पी अपॉन आर का क्यूब। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि अगर इस टॉर्क को इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने से उसके ऊपर एक्ट होने वाले जो फोर्सेस है उनकी नेट वैल्यू 0 है, लेकिन फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो क्या करते हैं डाइपोल को डिस्प्लेस करते नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया, वो रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, एंड रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कपल है यानी टॉर्क है वो कितना होता है पी ई साइन थीटा। यहां तक तो सबको क्लियर था। आगे का पॉइंट जो कंफ्यूजिंग हो सकता है, नहीं है तसं काही बट वाटू शकतो तुम्हाला, तो वहां पे हमने क्या किया, बस डाइपोल को रोटेट किया। तो रोटेट करने के लिए हमें वर्क डन लगेगा, वर्क डन कितना लगेगा, dw इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। ये कहां से आ रहा है, जनरली हमारा फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट ये रोटेशनल मैकेनिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स को रिप्लेस करेंगे हम विद टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस होगा विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वर्क डन आ गया टाउ इंटू डी थीटा। अब टाउ की वैल्यू तो पहले की थी कितनी, पी ई साइन थीटा, एज इट इज पुट कर दी। पीई कॉन्स्टंट आप बाहर लिया, इंटिग्रेशन ऑफ साइन थीटा माहित होतं, नसेल माहित देवेशने सांगितलं क्या होता है माइनस कॉस थीटा, पुट कर दिया। उसके बाद लिमिट्स पुट की, कैसे, अपर लिमिट माइनस, उसको पुट करने के बाद वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया पीई इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। वही है, अगर पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो हमें बस नेगेटिव साइन लेना है, क्या, माइनस ऑफ पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। लेकिन होता क्या है, हम टॉर्क अप्लाई करके रोटेट जब भी कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर लेके आते हैं फिर छोड़ते हैं, मतलब थीटा 2 कितना बनता है 90 बनता है। मतलब इन जनरल जो एक्सप्रेशन होगा पोटेंशियल एनर्जी का वहां पे बस क्या रहेगा, माइनस ऑफ पी इंटू ई इंटू कॉस ऑफ थीटा, इतना ही रहेगा। क्लियर है, चलो राइट डाउन। साक्षी 107 out of 180, Sunny, Alex Sunny has 107 out of 180, Shantanu 97, Pranita 82, Shravan 90, Tanvisha 72, Devraj 97, तेजस 70, अजिंक्य 76, सुमित राठौड़ 21, सुप्रिया 53, प्रथमेश कातार 68, ऋषिकेश भगत 22, रितु महाजन 12, प्रतीक जादव 29, अक्षय खरात 37, स्नेहल गिरम 19, युवराज 19, शुभम खोकड़ 27, लक्ष्य
37, वैभव 44, यश 93, हर्षवर्धन 80, खुशी 78। मतलब ओवरऑल एक 2-3 लोग छोड़ेंगे तो सगळेच्या सगळे बिलो 50% है, ठीक है ना। अब उसमें से जो है जो 50 प्लस है एंड बिलो 50% मतलब बिलो 90 है, उनका प्रॉब्लेम ये है की प्रिपरेशन सब कुछ था, कळालं ना, ये सगळं होतं, बट ऐन टाइमवर ते एग्जाममध्ये कन्वर्ट नहीं करता आलं। इसलिए क्या करो, हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो कि हर एक क्वेश्चन आपका एक तो रॉन्ग क्यों हुआ, अनअटेम्प्टेड क्यों है, एंड उसका रीज़न व्हाट्सअप करो। जैसे कि कल कुछ लोग थे जिनका मॅक्झिमम प्रॉब्लेम कॅल्क्युलेशन प्रॉब्लेम था, मतलब कॅल्क्युलेशन येतच नव्हते किंवा जे कॅल्क्युलेशन केले ते रॉंग झाले म्हणून त्यांचे आन्सर चुकले। तर त्यांच्यासाठी आपण परत एकदा एक अदर इवनिंगला लेक्चर घेऊन कैलकुलेशन यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है वो पूरा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसमें क्या है, जिन्होंने मुझे बोला है रीज़न उनको ही मैं अलाउ करूँगा, ठीक है। असं तुमचं काय रीज़न आहे ते शोधा, कारण आता इथून पुढे तुमचा अभ्यास कमी पडत नाही आहे, अभ्यास करतोय आपण, फक्त ते मार्क्समध्ये कन्वर्ट का होत नाही आहे याचं रीज़न आपल्याला शोधायचं आहे। काही लोकांना क्वेश्चनच नाही कळाले, काही लोकांना क्वेश्चनची कन्सेप्टच माहीत नव्हती, काही लोकांना सगळं माहिती होतं, सोडवलं होतं, ऑप्शन पण आलं होतं, पण कसं काय चुकलं माहीत नाही। हे जे काही तुमचे रीजन्स आहेत एव्हरी टेस्ट नंतर हे ॲनालाइज करा, कारण इथून पुढे आपला मेन फोकस त्याच्यावर असणार आहे की मार्क्समध्ये कन्वर्जन का नाही होत, कळालं ना। बघा जमलं तर, करणार नाही तुम्ही बट जमलं तर बघा। चलो हो गया लिख के। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम कितनी होती है, माइनस पी ई कॉस थीटा। अब देखो डाइपोल सुना कि उसके बाद हमें कौन से पॉइंट याद आएंगे, पहले डाइपोल मतलब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय, उसके बाद में सेकंड वन डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल कितनी होती है, 1/4πε पी अपॉन आर क्यूब रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर। अगर पॉइंट एक्सिस पे तो 2p अपॉन आर क्यूब इंटू के, अगर पॉइंट इक्वेटर पे तो p अपॉन आर क्यूब इंटू के, मतलब ई एट एक्सिस डबल होगी एज दैट ऑफ ई एट इक्वेटर। उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट टॉर्क पीई साइन थीटा, अगर रोटेट करना है तो वर्क डन पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलेंगे माइनस ऑफ पी इंटू ई इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमें मिला है क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी इंटू ई इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर हमें बोला जाता है कि थीटा 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, cos 0 1 है, 1 इंटू माइनस पी मतलब बनेगा माइनस ऑफ पीई, पी कट करो ना का, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ पीई है, मतलब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन से इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, तो ये केस किसकी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें बोला जाता है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, 0 बनेगी, ठीक है। तो ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का 0 पार्ट, मैक्सिमम नहीं है, 0 है मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर थर्ड केस में थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री बोला है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, P इंटू ई प्लस, क्योंकि कॉस थीटा कितना है -1, -1 इंटू माइनस ऑफ पी इज प्लस पी, तो ये बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस तरह से हम ये डाइपोल से रिलेटेड जो इक्विलिब्रियम है इनको डिफरेंशिएट कर सकते, कळालं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अनस्टेबल। आठवता ना वाटी, उसमें मार्बल था। नेक्स्ट, अभी देखो क्या होगा, लिहित आहे का हे, थांबा एक 2 मिनिट थांबा, सोबत लिहून घ्या। अभी कंडीशन क्या है देखो कि सपोज हमने कोई भी एक डाइपोल है और वो उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब वो थीटा 0 बना रहा है, मतलब पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हमने डाइपोल पहले प्लेस किया था। अगर हम उसको थोड़ा सा खींच के छोड़ देंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब वो क्या करेगा, अगेन अपने पोजीशन पे जाएगा, यानी कि एक बार डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो वो इस तरह से मूव करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएचएम। क्या बोलते हैं, एसएचएम। तो वो क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो एसएचएम जब ये परफॉर्म करेगा तब की केस में क्या होगा, देखो एसएचएम में टाउ एक्ट होगा, कितना होगा, आई इंटू अल्फा,
रोटेट कर रहे हैं ना हम, तो टॉर्क इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू अल्फा। अभी हमें टॉर्क कितना मिला है, पी इंटू ई इंटू साइन थीटा है, लेकिन हम थोड़े से एंगल से डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो साइन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय थीटा, तो टाउ इक्वल्स टू बना आई अल्फा इक्वल्स टू पी ई इंटू थीटा। साइन थीटा को रिप्लेस करके थीटा क्यों लिया, समझ में आ रहा है ना, हम थोड़े से एंगल से बस उसको डिस्प्लेस करके छोड़ रहे, सो दैट इट हैव टू परफॉर्म एसएचएम। अब यहाँ पे अल्फा मतलब कौन, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बना, पी इंटू ई इंटू थीटा। यहाँ होता है ना, अल्फा इक्वल्स ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, देन अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। यानी ये आई को अगर हम इधर भेज देंगे तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, पी इंटू ई अपॉन आई इंटू थीटा। क्लियर। बट हमने एसएचएम, इस टॉपिक में एसएचएम के साथ साथ एंगुलर एसएचएम को भी पढ़ा था, आठवत सेल, आई नो, बट एंगुलर एसएचएम पढ़ी थी। एंगुलर एसएचएम में सेम फॉर्मूला वहां पे मैंने लिख के भी दिया था, या फिर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है। आठवत का डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो वही अगर एंगुलर है तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। एक साइड से मैं दूसरी साइड इक्वेट करेंगे, क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल्स टू पी इंटू ई अपॉन आई इंटू थीटा, थीटा थीटा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम कितनी आ गई, पी ई अपॉन, एंड इसके ऊपर से पीरियोडिक टाइम चाहिए तो टी इक्वल्स टू बनेगा 2 पाई रूट ऑफ आई बाय पी ई, 2 पाई रूट ऑफ आई बाय पी। क्या ये पीरियोडिक टाइम ऑफ एसएचएम ऑफ डाइपोल इन पढ़ायला लग काही आलते का बरं एवढं, इन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो राइट डाउन नाउ, so this is all about electric dipole. इकडे घेऊ का, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल का इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तो कल आते टाइम ये सारे पॉइंट्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके आना है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सॉल्व एग्जांपल्स बियॉन्ड 75, मतलब बियॉन्ड कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 के बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 तक कितने देखो एक बार 93 तक, मतलब 75 से 93 छोटे छोटे एग्जांपल से, एकदम सिंपल एग्जांपल से सारे के सारे अटेम्प्ट करते हैं, बराबर ना। उधर कल ये डायपोल मोमेंट के जो शॉर्ट एग्जांपल है उसके डाउट्स एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 ये कल की कल हो, बराबर ना। एंड जो 55 to 75 पेंडिंग है वो सैटरडे से पहले कर लीजिए, ठीक है। अभी जो चल रहा है प्रायोरिटी उसको, तो कल तक ये 4 कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 के अटेम्प्ट करके आप, उससे पहले शॉर्ट एग्जांपल्स की वो भी अटेम्प्ट करके आप, रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर।